अपने कक्ष में आराम से बैठ जाइए। पंखा या वातानुकूलन चालू कर लीजिए और यदि संभव हो तो कानों में हेडफोन लगाइए। अपने फोन कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। आंखें मूंद लीजिए और इस भाव तरंग में चंद लम्हों के लिए डूब जाइए। आज हम एक ऐसी काल यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द नहीं स्मृतियां बोलती हैं, जहां हर पत्थर में इतिहास लिखा है और हर नदी में संस्कृति बहती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह उस भूमि की यात्रा है जिसे आर्यवर्त कहा गया, जिसे भरत खंड कहा गया, जिसे जम्बू द्वीप भी कहा गया और आज इसे हम भारतवर्ष कहते हैं। इस भूमि पर इतिहास पन्नों में नहीं, लोगों की आंखों में लिखा जाता था। यहाँ सभ्यता ने नदी किनारे जन्म लिया, ज्ञान ने वेदों में आकार लिया, धर्म ने कर्म की भाषा सीखी, शौर्य ने तलवार से नहीं आत्म संयम से विजय प्राप्त की। तो चलिए अपनी चेतना को समय की डोर में बांधते हैं और उतरते हैं उस संसार में जहां भारत की आत्मा आकार लेती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी जड़ों से होती है। भारत की सबसे प्राचीन जड़ें मिलती हैं हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में लगभग 2600 वर्ष ईसा पूर्व। कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जहां नगर नियोजन आज से भी बेहतर था, जहां लोग ईंटों से बने पक्के मकानों में रहते थे, जहां घरों में नालियों का निजी और सार्वजनिक ढांचा था, जहां हर गली एक निश्चित दिशा में जाती थी और सड़कों पर व्यापार चलता था। मोहनजोदारो का महास्नान नगर आज भी यह बताता है कि ये लोग केवल व्यापार या कृषि में ही नहीं, स्नान और पवित्रता की भावना में भी विश्वास रखते थे। इन नगरों से प्राप्त मूर्तियां, मोहरें और खिलौने बताते हैं कि कला, धर्म और विज्ञान इस सभ्यता के अभिन्न अंग थे। सबसे रोचक बात यह कि कभी भी कोई भव्य महल, कोई सैनिक किला या कोई राजा का सिंहासन नहीं मिला। क्या यह दर्शाता है कि वे लोग समता और सहयोग में विश्वास रखते थे? जब सिंधु सभ्यता का अस्तित्व धीरे धीरे मंद पड़ने लगा, तब भारत की सांस्कृतिक मशाल उठाई वैदिक युग ने। लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व सप्त सिंधु के मैदानों में बसे जनों ने रचा ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद भारत की आत्मा के 4 खंभे बने। इनमें केवल यज्ञ विधियों का वर्णन नहीं, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रति आभार, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज और समाज की मूलभूत संरचना की परिकल्पना की गई। सोमरस, अग्निदेव, इंद्र, वरुण, इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऋषियों ने तप किया। यज्ञ वेदी पर गूंजते मंत्र आकाश को भी कंपा देते थे। यह युग केवल धर्म का नहीं, सामाजिक चेतना का भी युग था। गण, सभा, राजन जैसे शब्द पहली बार प्रयोग में आए। यही वह युग था जिसमें वर्ण व्यवस्था आरंभ हुई, कर्म पर आधारित सामाजिक बंटवारा। स्त्रियों को भी इस युग में ज्ञानार्जन की अनुमति थी। गोसा, लोपामुद्रा, गार्गी जैसे विदुषियों इसका प्रमाण है। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां भारत ने आत्मा की खोज को प्राथमिकता दी।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, एक अद्भुत युग जब आत्ममंथन ने दो महान धाराओं को जन्म दिया, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। वर्धमान महावीर ने कठोर तपस्या करके बताया, आत्मा की मुक्ति केवल अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से संभव है। उनका संदेश था, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना पाप है, चाहे वह कितनी भी छोटी कीट क्यों ना हो। दूसरी ओर गौतम बुद्ध, एक राजकुमार जो जीवन के दुखों को देखकर महलों को छोड़ गए। 7 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया, जीवन दुख से भरा है, लेकिन उसका अंत संभव है। उनका चतुर्थ सत्य और 8 अंगों वाला मार्ग एक जीवन पद्धति बन गई। इन दोनों धर्मों ने कर्म कांडों की जगह आंतरिक शुद्धि को महत्व दिया। और फिर हम पहुंचते हैं भारत के प्रथम विराट साम्राज्य की ओर, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर संपूर्ण उत्तर भारत को एक झंडे तले लाया। चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र आज भी शासन और नीति शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से माने जाते हैं। लेकिन इस अध्याय का नायक है सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद लाखों शवों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वे चक्रवर्ती सम्राट से बन गए धम्म राजा। उनकी शिलालेख नीति, धम्म महापात्र और उनके द्वारा भेजे गए धर्मदूत यह दर्शाते हैं कि भारत की शक्ति तलवार नहीं, करुणा थी। गुप्त वंश, एक ऐसा काल जब भारत विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन के शिखर पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त प्रथम से आरंभ हुआ यह युग समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के समय अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। आर्यभट्ट ने गणना की, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। कालिदास ने साहित्य में अमृतत्व पा लिया। मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, चित्रकला, मंदिर निर्माण, नाट्यशास्त्र, हर दिशा में उत्कर्ष था। यह वो युग था जब भारत को विश्व गुरु कहा गया। बंधुओं, समय चाहे जितना आगे बढ़ जाए, भारत की आत्मा सदा प्राचीन ही रहेगी, शाश्वत, शांत और गहन। प्राचीन भारत हमें सिखाता है, समृद्धि केवल सोने चांदी में नहीं, विचारों में होती है। बल केवल सेना में नहीं, धैर्य में होता है। धर्म केवल मंदिर मस्जिदों में नहीं, जीवन पद्धति में होता है। आज जब हम इस आधुनिक संसार में खड़े हैं, तो ज़रूरत है कि हम उस ज्ञान, उस संस्कृति, उस साधना को फिर से जीवित करें। यही थी भारत की वह अमर गाथा जो ना मिटती है, ना झुकती है, बस स्मृतियों में बहती रहती है। यदि यह कथा आपके मन को प्रिय लगी हो, तो कृपया जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही भावपूर्ण कहानियाँ आप तक निरंतर पहुँचती रहे। कोटि कोटि नमन।